ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, ज्ञान के ठंडे चीटे डाल, तुम्हें हरेक को शीतल बनाना है। तुम हो ज्ञान बरसात करने वाली शीतल देवियाँ। प्रश्न है, बाप ने तुम्हें ज्ञान का कलश क्यों दिया है? उत्तर है, ज्ञान का कलश मिला है पहले स्वयं को शीतल बनाकर, फिर सर्व को शीतल बनाने के लिए। इस समय हरेक काम अग्नि में जल रहा है। उन्हें काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाना है। आत्मा जब पवित्र शीतल बने तब देवता बन सके। इसलिए तुम्हें हर रूह को ज्ञान इंजेक्शन लगाकर पवित्र बनाना है। तुम्हारी यह रूहानी सेवा है। मीठे बच्चे, ज्ञान के ठंडे छींटे डालने हैं। समझ की बात है बच्चों के लिए। इस समय हर एक काम अग्नि में जल रहा है। कौन सी काम अग्नि? शरीर की काम अग्नि अलग बात है। तुम्हारे जीवन में हर क्षेत्र में काम अग्नि है। ध्यान से चेक करो। तुम सुबह चाय कॉफी पीने के लिए 2 मिनट वेट नहीं कर सकते, ये काम अग्नि है। तुम्हारी जो भूख है ना, वो काम है बच्चे। तुम्हारी जो प्यास है वो भी काम है। तुम्हें जब गहरी नींद आती है, तुम 5 मिनट रुक नहीं सकते, काम अग्नि है। सारी इच्छाएं तृष्णाएं काम है। बस एक शरीर की अग्नि को काम अग्नि नहीं समझना। काम मना भोग समझने की कोशिश करो। तुम्हारा मन जहां दौड़ रहा है और जो पाने के बाद वो आनंदित होता है, हर्षित होता है, काम को भोगा, यही तो मनमत है। मनमत पर चलने वाला पक्का कामी है, पक्का कामी। इसलिए तो बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो। समझ की बात है बच्चे। सबसे पहली काम अग्नि है मनमत। तुम वही करते हो जो तुम्हें अच्छा लगता है। काम बैठा है अंदर, भोग बैठा है। शायद कभी कभी श्रीमत अच्छी ना भी लगे तुम्हें, पर करनी वही है। अगर मनमत की तो काम अग्नि में जल मरे। समझ है बच्चे। हर एक निवाला तुम जब खाते हो, कोई सब्जी के साथ, कोई दाल के साथ, जो भी हो तुम्हारा भोजन, क्या तुम डिसाइड करते हो या बाबा डिसाइड करता है किसके साथ क्या खाना है? अन्न में जिसकी वासना बची है, कामना बची है, पक्का कामी, पक्का काम है। कहने को कहता है हमने ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया है, काहे का? शरीर का। बस शरीर नहीं खा रहे हो, अन्न तो खा रहे हो ना। क्या अंतर है प्रकृति में? वो प्रकृति खाई, ये प्रकृति खाई, समान है। पक्का कामी है अन्न वाला। उसके बाद आता है वस्त्र वाला, उसके बाद आता है घर गाड़ी वाला, व्यवस्था वाला। समझ की बात है बच्चे। काम बस शरीर तक सीमित नहीं है। तुमने उसे शरीर तक सीमित कर दिया,
और तुम्हें लगता है तुम पवित्र हो। समझ है बच्चे? समझदार बनो। वो कामी अच्छा, फिर वो कुछ दिन भर शरीर को भोगता नहीं रहेगा। कितनी बार भोगेगा दिन में? पर बाकी तो दिन में तुम भोग रहे हो। कितनी बार अन्न खा रहे हो, कितनी बार वस्त्र, कितनी बार व्यवस्था। बैठने के लिए भी गद्दा चाहिए कंफर्टेबल। ये दिन भर भोग रहे हो। तुम उससे भी बढ़कर कामी हो। चाय कॉफी ऐसी ही चाहिए हर क्षेत्र में। बच्चे ध्यान से चेक करो, जहां मनमत है वहां काम है, और काम अग्नि में जल रहे हो। तुम्हें जो तुम्हारे हिसाब से चाहिए वो तुम पक्के कामी हो। पक्के कामी। जो ड्रामा व्यवस्था करेगा देगा वो तुम्हें पसंद नहीं है। समझ है बच्चे? चेक करो अपने को, कहीं तुम काम अग्नि में जल तो नहीं रहे हो। ध्यान से चेक करो। समझ है बच्चे? मन मत मना काम अग्नि। तुम्हारा मन अगर एक ही दिशा में दौड़ रहा है, तुम काम अग्नि में जल रहे हो। एक दिशा मना दिन भर एक दिशा नहीं, पर श्रीमत कुछ आ रही है, बाप कुछ कह रहा है, पर करने को राजी नहीं हो। काम अग्नि में जल रहे हो। तुम हमेशा वही करते हो जो तुम्हारा काम चाहता है, जो तुम्हारा भोग चाहता है, जो तुम्हारी माया चाहती है। श्री श्री जो चाहता है वो तुम कभी नहीं करते। समझ की बात है बच्चे? काम अग्नि में हर एक जल रहा है, हर एक। समझ है? जिस क्षेत्र में तुम्हारी स्थिति ऊपर नीचे हो रही है, उस क्षेत्र में तुम काम अग्नि में जल रहे हो। सिंपल डेफिनेशन। चेक करो बच्चे, कहाँ तुम्हारी स्थिति ऊपर नीचे होती है, तुम्हें पता चलेगा अपने आप कहाँ पे तुम काम अग्नि में जल रहे हो। अपने आप पता चलेगा। तुम्हें अगर कोई बात अपने समय पर चाहिए तो तुम समय के काम अग्नि में जल रहे हो, क्योंकि तुम्हारा समय निर्धारित है। उसी समय में वो बात होनी चाहिए। जल रहे हो बच्चे, फंसे हुए हो। ये बंधन नहीं तो और क्या है? समझ है? श्रीमत अलग बात है। श्रीमत ने कोई समय दिया है तो वो अलग बात है, पर इसके अलावा तुमने मनमत से अपना समय डिसाइड करके रखा है, तो तुम जल रहे हो। समझ है? तुम कहते हो ना तुम सभी श्रीमत पर चलते हो। मैं यज्ञ में आऊं और तुम्हें कहूं सुबह 10 बजे उठ जाना, जल्दी नहीं उठना। सो सकते हो? है ताकत? श्रीमत सिखा रहे हो ना, तो मैं आकर श्रीमत देता हूं। जो तुम 6 बजे 5 बजे उठते हो वो 10 बजे उठना। उठ सकते हो? समझ है बच्चे? आज तक, अभी तक मैंने जितने श्रीमत दिए हैं, मेरे आने के बाद, तुम कहते हो ना तुम श्रीमत पर चलने वाले हो पक्के, तो मेरे आने के बाद मैं सब उल्टे कर दूंगा। करके दिखाना, दम है तो। श्रीमत को पालन करने वाले हो ना, करके दिखाना ना। या तुम समय के काम अग्नि में अटके हुए हो? देखे तो सही। समझ है? मैं आऊं और मैं कहूं 4 बजे नहीं उठना, अमृत वेले सो जाना,
संकल्प चलेंगे? अरे बाबा है या नहीं है? आज तक तो बाबा ने कभी कहा नहीं अमृत वेले नहीं उठना, तो बाबा है या नहीं है? 36 में अमृत वेला थी? बच्चे, मेरे कायदे कभी भी बदलते हैं। कभी भी जो मेरे कायदे बदलते हैं, उन कायदों पर जो चलता है वही मेरे हिसाब से पास होता है। कभी भी चेंज। देखो तो सही, मोल्डिंग पावर कितनी है तुम्हारे अंदर, चेंज करने की पावर कितनी है। समझ की बात है। तुम सोचोगे 7 बजे मुरली होती है, मैंने अगर 11 बजे ली तो, 12 बजे ली तो दोपहर को, तुम सोचोगे बाबा है या नहीं है? तो फिर शाम को 7, 7:30 को मुरली लेता है वो कौन है? दादी के तन में वो है या नहीं बाबा? तो फिर वो बाबा 7 बजे क्यों मुरली नहीं लेता सुबह? बच्चे, पकड़ के मत बैठो कुछ भी। और याद है ना मध्य में कितने घंटे मुरली चलती थी? रात भर में चलाता था। याद है या याद दिलाऊं मैं? कब शुरू होती थी? शाम को। बच्चे, बंधन में नहीं फंसो, मैं इतना ही कहना चाहता हूं। मेरे कायदे कभी भी बदलते हैं। मेरा एक ही काम है, आत्मा की उन्नति करना। मैं न समय में बंधा हुआ हूं, न काल में बंधा हुआ हूं, न किसी बात में बंधा हुआ हूं। मैं सबसे परे हूं। समझ की बात है बच्चे। इसलिए तुम भी नहीं बंधो, जैसे बाप चलाए वैसे चलो। जो बंधन में है वो काम में है। किसी को किस समय में कोई चीज लगती है, तलफ कहते हैं ना उसे, वो काम में है। समझ है बच्चे? तुम्हें एक्यूरेट 12-1 बजे ही भोजन लगता है, तुम पक्के कामी हो। पहले मिला तो भी नहीं खाना है, लेट हुआ तो ऊपर नीचे होना है। जिंदगी भर एक समय पर खा रहे हो ना। एक समय ऊपर नीचे हुआ तो क्या फर्क पड़ा? तुम बंधन में हो बच्चे। तुम जरा अभ्यास करो अपना। किसी को 10-11 बजे सोना ही है और मैंने रात को 12 बजे मुरली शुरू की तो क्या करोगे? मिस करोगे? बच्चे, बंधन में हो। और मैंने नहीं कहा तुम्हें ये बंधन लगाने के लिए, तुमने लगाए अपने आप को। हर बात के बंधन। किसी को तीखा नहीं जाता, फीका नहीं जाता, ये बंधन है बच्चे। बच्चे निकलो, इससे बाहर निकलो। बस मैं यही कह रहा हूं। बुरा लगे तो माफ कर देना मेरे वचनों का, पर बस मैं तुम्हें कह रहा हूं। समझ है? तुम्हें दोपहर को 12 बजे भोजन लगता है, भोजन नहीं मिला, 1 बजे भोजन तैयार हुआ, तुम ऊपर नीचे हुए 1 घंटा, जिंदगी गई तुम्हारी बाबा के संग मुरली सुनने में, योग करने में, और 12 से 1 ऊपर नीचे हुए और 12:45 बजे तुम्हारा काल आया, शरीर छोड़ने का टाइम आया। क्या गति होगी? दुर्गति को पाओगे। जिंदगी भर सब किया, मुरली की, योग किया, अमृत वेला किया, सब किया, बस एक भोजन नहीं मिला तो दुर्गति को पाए। क्या यही जीवन है तुम्हारी? तुम्हें फलाने टाइम पर नींद लगती है, काम है ये। नींद नहीं मिली और उसी क्षण तुम्हारा काल आया, अंतिम घड़ी आई, एक नींद के चक्कर में दुर्गति को पाए।
फलाने टाइम पर चाय लगती है, नहीं मिली, एक चाय ने दुर्गति को तुम्हें पहुंचा दिया। क्या योग है ना, क्या पुरुषार्थ है। बच्चे, बंधन बंधन होते हैं। विनाश काल में क्या तुम्हें सब सभी समय पर मिलेगा? अभी से जिस समय में बाबा चलाए चलो, जैसे रखे जहां रखे रहो। समझ है? अभी गर्मी बढ़ रही है, थोड़ा और आगे चलो। गर्मी का, ठंडी का, बारिश का तमाशा देखना बाकी है बच्चे, बाकी है। ये कुछ भी नहीं है, थोड़ा आगे चलो। तुम्हारे ठंडी के इक्विपमेंट भी काम नहीं कर पाएंगे। न पंखा काम करेगा, न एसी काम करेगी, न हीटर काम करेगा, न गीजर काम करेगा। फिर क्या करोगे? ये नहीं समझना। एकदम शांति से तुम्हारी परीक्षा होगी और तुम शरीर छोड़ोगे। इस वचन को ध्यान में रखना। जिस क्षेत्र में तुम वीक हो, उसी समय तुम्हारा काल, अंतिम घड़ी निश्चित है, और उसी समय तुम्हारी परीक्षा होगी, और उसी बात की होगी जिसमें तुम वीक हो। ध्यान में रखना, ये मेरे वचन ड्रामा के वचन है। जिसमें तुम स्ट्रांग हो ना, उस क्षेत्र में परीक्षा नहीं होगी, कभी नहीं होगी। जिसमें वीक हो उसी में होगी। तैयार रहना। मान अपमान में वीक हो, उसी में परीक्षा है। निंदा स्तुति में वीक हो, उसी में परीक्षा है। खान पान में वीक हो, उसी में परीक्षा है। आराम नींद में वीक, उसी में परीक्षा। संभल कर चलना बच्चे, संभल कर चलना। बाबा की याद तो इंपॉर्टेंट है, पर किसी का होता है उसी समय पर मुरली होनी चाहिए। ध्यान से सुनना। अंत समय में, उस समय में बिल्कुल मुरली नहीं होगी। और मैं देखना चाहता हूं तुम्हारी स्थिति कितनी ऊपर नीचे होती है, और उसी समय तुम्हारी अंतिम घड़ी होगी। कहने को बड़ी बड़ी बातें कहते हो, जैसे ईश्वर रखे, जैसे बाबा रखे, जहां रखे, जो खिलाए जो पिलाए, बड़ी बड़ी बातें। किसको कह रहे हो तुम? किसके लिए कह रहे हो? समझ की बात है बच्चे। तुम ईश्वर को बना नहीं सकते। ध्यान में रखना बच्चे, अपनी कमजोरियों पर काम करना। तुम्हारी सारी कमजोरियां काम है, उसी में तुम जलते हो। किसी के मन के विरुद्ध कुछ करो, देखो कैसे काम जागृत होता है। क्रोध क्या है? काम है। लोभ क्या है? काम है। मोह क्या है? काम है। और अहंकार क्या है? काम है। सब के सब काम है। ध्यान में रखना बच्चे। ये कैसे है अगली बार बताएंगे। समझ कर चलना, संभल कर चलना। सभी के सभी काम चिता पर बैठे हैं। तुमने ब्रह्मचर्य क्या धारण किया? तुम अपने आप को कह रहे हो कि हम काम चिता से उतर गए। खिलाओ ढोड़ा और छाछ वापिस, और खिलाऊंगा इतना पक्का है, बस आने दो मुझे। देखो तो सही, ढोड़ा और छाछ वाले कितने हैं, दाल चावल वाले कितने हैं, देखो तो सही। संभल कर रहे ना। देखते हैं ना कितने हैं। हर साल वस्त्र मिलते हैं। एक बार दूंगा, कहूंगा अंत तक यूज करने, अभी वापस नहीं मिलेंगे। देखो तो सही कितने हैं। बच्चे वचन ध्यान में रखना।
मैं आने के बाद मैं तुम्हारी सारी फैसिलिटीज निकाल दूंगा, फिर मैं देखूंगा तुम मेरे लिए हो या किसके लिए हो। सारी फैसिलिटीज वचन ध्यान में रखना मेरे। तुम्हें मोबाइल तक यूज करने नहीं दूंगा मैं, वचन ध्यान में रखना मेरे। जब तक आ रहा हो जीना, आना निश्चित है मेरा, तैयार रहना। यज्ञ मेरा है और मेरा आना ड्रामा में लिखा हुआ है, निश्चित। देखो तो सही काम में कौन चल रहा है, चेक करो अपने आप को, कौन कौन काम चिता पर बैठा है। तुम कहते हो ना तुम काम चिता पर नहीं बैठे हो, तो बिना इस्त्री के कपड़े पहनकर दिखाओ, पुराने कपड़े पहनकर दिखाओ, पुराने जूते चप्पल पहनकर दिखाओ। काम चिता पर नहीं बैठे हो ना। पुराने से चल के दिखाओ मुझे। समझ है बच्चे? तुम भोग में अटके हो। तुम कहते हो काम चिता पर नहीं बैठे हो। मैंने कहा बाल नहीं काटने, अंत तक रख सकते हो। सब उल्टा कर दूंगा मैं और स्थिति की परीक्षा लूंगा। सब उल्टा। देखो तो सही तुम कहाँ अटके हो और कहाँ नहीं अटके हो। बच्चे बस दबाया है तुमने, सब अंदर रोक के रखा है। ध्यान से चेक करो अपने को। बच्चे अपने को ठगो मत, ध्यान देना। अपने को ठगो मत, अपने पर रहम करो। काम से बाहर निकलो, कहाँ कहाँ फंसे हो चेक करो। माया क्या करते हैं? तुम्हारी मत तुम्हें सच दिखाती है। वही है खुद को ठगना। श्रीमत तुम्हें लगेगी कठिन है, मनमत ही तुम्हें सही लगेगी। मनमत वाले कितना भी करे मैं स्वीकार नहीं करता। श्रीमत वाले इतना सा भी करे श्रीमत पर, मैं अनंत गुणा स्वीकार करता हूं। श्रीमत पर चलने वाले से कभी कुछ नहीं भी हुआ ना, फिर भी मैं स्वीकार करता हूं। और मनमत पर चलने वाले ने कितना भी किया, अनंत गुणा भी किया, फिर भी मैं स्वीकार नहीं करता। ध्यान में रखना बच्चे, मनमत वाला मुझे पसंद नहीं है। वो कामी है, पक्का कामी है। कामी है माना सारे विकार भरे हुए हैं। ज्ञान चिता पर बिठाना है। बैठे हो क्या ज्ञान चिता पर? समझ है बच्चे? बस ज्ञान दे रहे हो, लिया नहीं है कभी तुमने। यही समस्या है सारी दुनिया की। हर कोई बस ज्ञान दे रहा है, ले कोई नहीं रहा है, बस दे रहे हैं। ऐसे ज्ञान दे रहे ना, ईश्वर भी सम्मुख आए ना, फिर भी उसे भी ज्ञान देंगे। ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। वो भी कहेगा हाँ जी बच्चे, ऐसे ज्ञान दे रहे एक दूसरे को। समझ है बच्चे? ज्ञान लो, कभी लेने का प्रयास करो।
समझ की बातें हैं। आत्मा जब पवित्र शीतल बने तब देवता बन सके। तुम शीतल बने हो क्या? दिखाओ जरा मुझे नमूना, कोई शीतल बना है? कोई भी आए मेरे सामने और कहे हम शीतल बने। एक थप्पड़ मार के चेक करता हूं कितना शांत बना है, शीतल बना है। देखो तो सही। मेरी परीक्षाएं अलग है, मेरी तरकीबें अलग है। तुम शीतल बने हो ना, तो जरा योग में बैठो। माथे पर जरा गुनगुनी चाय डालता हूं, कॉफी डालता हूं। देखो तो सही कितने शीतल बने हो। शीतल बने हो ना। भोजन करने बैठो, तुम्हारे भोजन में मिट्टी डालता हूं मुट्ठी भर। देखो तो सही कितने शीतल बने हो। मेरे पास बहुत परीक्षाएं हैं, बहुत उपाय हैं। मुझे मत सिखाओ, शीतल बने हो। कमजोरियों को चेक करो। ये सब मैं करूं तो शांत रह सकते हो? चेक करो, यह स्थिति हिलेगी? तुम्हारे नए वस्त्र पर मिट्टी उड़ा दूं तो कीचड़, शांत रह सकते हो? बच्चे ध्यान से चेक करो, कोई नहीं है जो पास हो सके। अपने नशे में नहीं रहना, ज्ञान को समझना, श्रीमत को समझना, गड़बड़ नहीं करना। मेरे पास बहुत उपाय है। अभी भी क्रोध भरा हुआ है, काम भरा हुआ है, सारे विकारों से भरे हुए हो तुम, सारे विकारों से। बदलो अपने को, छोड़ो दुनिया को, छोड़ो दुनियावी बातें, स्वयं का परिवर्तन करो। वरना जब अंत घड़ी आएगी पछतावा होगा, इतने वर्षों में किया क्या। अपने ऊपर काम करो, अपनी सेवा करो, स्वयं को चेक करो बच्चे। बहुत बातें हैं जिन क्षेत्रों में मैं परीक्षा ले सकता हूं, बहुत बातें हैं। बच्चे शीतल बनो। आत्मा जब पवित्र शीतल बने तब देवता बन सके। आत्मा को पवित्र बनाना है। उपाय एक ही है, श्रीमत। जब तक तुम्हारी इच्छा उत्पन्न होती है, हल्की सी भी इच्छा, कोई भी इच्छा, तुम पूर्णता अपवित्र हो। तुम्हारे मन में एक भी इच्छा प्रकट होती है, तुम पूर्णता अपवित्र हो। ध्यान में रखना बच्चे, किसी भी प्रकार की इच्छा, अच्छा करने की भी इच्छा अगर प्रकट होती है ना, तुम अपवित्र हो, पूर्णता। और अगर तुम्हारे उसी मन में श्रीमत चल रही है, तुम पूर्ण पवित्र हो। ध्यान में रखना, पूर्ण पवित्र का अर्थ है श्रीमत। चेक करो तुम्हारी हर बात श्रीमत अनुसार है या मनमत परमत अनुसार है। श्रीमत भी तभी जाएगी अंदर जब तुम आत्मिक स्थिति में होंगे, वरना नहीं जाएगी। समझ कर चलो, संभल कर चलो। सुना ना संडे की मुरली में, 7 दिन भूखे रहकर तपस्या ट्रायल होगी। देखो तो सही कौन रहते हैं 7 दिन पानी पीकर, सिर्फ नो चाय नो भोजन। लेट्स सी, तुम्हें शरीर की फिक्र है या श्रीमत की फिक्र है? देखे तो सही।
डोडा और छाछ फिर भी अच्छी बात कही है। ये तो 7 दिन भूखे रहने की बात है, बिल्कुल खाना नहीं है। और अखंड तपस्या, देखे तो सही, भूखे ही रहे तो फैसिलिटी का क्या करेंगे? भूख तो अंतिम बात है। बच्चे ध्यान से चेक करो, ईश्वर ने सब व्यवस्थित रखा है, इसलिए तो तुम नहीं हो ना यहां पर। अगर ईश्वर सारी अव्यवस्था कर दे तो कितने रहेंगे? सारी अव्यवस्था, कुछ भी ठीक नहीं, सब बिगड़ा हुआ, संकल्प नहीं कट कर रहे, सारी अव्यवस्था पूरी की पूरी। 7 दिन अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दूं तो 7 दिन अगर मैं लिमिटेड पानी दूं तो विचार करो। 7 दिन अगर 2 घंटा 4 घंटा ही सोना हो तो, और उन 7 दिनों में, चलो पहला वाला नहीं लेते, दूसरा वाला, एक ही टाइम भोजन मिले तो उसमें भी कोई चाय नाश्ता नहीं है, सिर्फ एक टाइम भोजन, कितना टिकोगे? समझ है बच्चे? बच्चे, जब तुम्हारा शरीर पूरा बीमार है, बाहर का क्लाइमेट पूरा खराब हो चुका है, तुम्हारे साथ कोई साथी सहयोगी नहीं है जो तुम्हें मदद कर सके, न खाने के लिए अन्न है, न ओढ़ने के लिए चद्दर है, न सोने के लिए गद्दा है, कुछ भी नहीं है सिवाय दुख के। शरीर भी दुखी, मन भी दुखी, वातावरण भी दुखी, दूषित, और ऊपर से कोई है तो वो भी तुम्हें डांट रहा है, अपमान कर रहा है, लड़ाई झगड़े चल रहे। इस स्थिति में मुझे याद करके दिखाओ, तुम में दम है तो देखो तो सही तुम्हारा ईश्वर के प्रति का प्यार। ऐसे समय में तुम कहते हो ना, शिव बाबा से बेहद प्यार है। ऐसी विपरीत परिस्थिति आने के बाद दिखाओ तो सही प्यार, निस्वार्थ प्यार, परिस्थिति ठीक करने के लिए नहीं है। हर किसी को बस परिस्थिति ठीक करनी है, सभी के सभी स्वार्थी है, कंप्लीट। सबका सब छीनूं और मुझे याद करके दिखाओ, छीनने वाले को याद करके दिखाओ। मैं कहता हूं मैंने छीना है तुम्हारा, मैंने तुम्हारा तन बीमार किया है, परिवार छीना है, नौकरी धंधा छीना है, मैंने तुम्हारे जीवन में ये परिस्थिति लाई है अति दुख की, फिर तुम मुझे ही याद करके दिखाओ, दम है तो दिखाओ याद करके, तुम में दम है तो। मैं ओपनली कहता हूं मैं छीन रहा हूं और मुझे याद करके दिखाओ। ईश्वर ने ही सारी परिस्थिति लाई और उससे ही याद करके दिखाना है, दिखाओ तो सही। कोई नहीं है, सभी के सभी स्वार्थी है, हर किसी को अपना स्वार्थ पूरा करना है, और इस दुनिया का नहीं है ना तो वह सतयुग में पद पाना है, उसका स्वार्थ है। तुम क्या कहोगे मुझे, मैं निस्वार्थी हूं, मैं जानता हूं तुम्हारी नस नस को जानता हूं, पक्के स्वार्थी हो तुम। मुझे पूछो, समझ की बातें, समझदार बनो बच्चे। तुम कहते हो ईश्वर को याद कर रहे, बच्चे चेक करो अपने को, कौन सी विपरीत परिस्थिति में तुम ईश्वर को याद कर सकते हो, चेक करो। और तुम तैयार रहना,
जो तुम्हें विपरीत परिस्थिति नहीं चाहिए उसके लिए तैयार रहना। वही ड्रामा लाने वाला है और तुम उसमें याद करने के लिए तैयार रहना। और नहीं कर सके तो नापास हो गए। निश्चित रूप से वही आएगी, वही विपरीत परिस्थिति जो तुम नहीं चाहते। जैसे बच्चे सोचते हैं ना, ये क्वेश्चन ना आए एग्जाम में, मैं वही रखूंगा। हर किसी के एग्जाम अलग अलग होंगे, एग्जाम पेपर अलग होगा हर किसी का। तुम्हें जो नहीं चाहिए वही होगा। जो तुम भोजन नहीं पसंद करते वही मैं बनाऊंगा। जो तुम्हें नहीं चाहिए ना वो मैं लाऊंगा और फिर मुझे याद करके दिखाऊं। देखो तो सही, कौन कर सकता है और कौन नहीं। परिस्थिति तुम्हारे हिसाब से हो तो याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, मामूली बात है। पर परिस्थिति विपरीत हो, याद करके दिखाओ। समझ की बात है बच्चे। शीतल बनो, पवित्र बनो। आधार एक ही है, श्रीमत। गीत है जो पिया के साथ है, ओम शांति। जो बाप के साथ है उसके लिए बरसात है। अब बरसात और बाप, तो भला बाप की बरसात कैसे? वंडर खाएंगे ना। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। यह है ज्ञान बरसात। गीत लगा दीजिए। तुमको शीतल देविया बनाने लिए ज्ञान चिता पर बिठाया जाता है। शीतल अक्षर के अगेंस्ट है तपत यानी गरम। तुम्हारा नाम ही है शीतल देवी। एक तो नहीं होगी ना, ज़रूर बहुत होंगी जिन्हों से भारत शीतल बनता है। इस समय सभी काम चिता पर जल रहे हैं। तुम्हारा नाम यहाँ शीतला देविया है। शीतल करने वाली, ठंडा छींटा डालने वाली देविया। छींटा डालने जाते हैं ना, यह है ज्ञान के छींटे जो आत्मा के ऊपर डाले जाते हैं। आत्मा प्योर बनने से शीतल बन जाती है। इस समय सारी दुनिया कामचिता पर काली हो पड़ी है। अब कलश मिलता है तुम बच्चों को। कलश से तुम खुद भी शीतल बनते हो और औरों को भी बनाते हो। यह भी शीतल बनी है ना। दोनों इकट्ठे बैठे हैं ना। घर बार छोड़ने की बात नहीं, लेकिन गौशाला बनी होगी तो ज़रूर कोई ने घर बार छोड़ा होगा। किस लिए? ज्ञान चिता पर बैठ शीतल बनने के लिए। जब तुम यहाँ शीतल बनेंगे तब ही तुम देवता बन सकेंगे। बाबा ने समझाया भी है, जब तक तुम्हारे द्वारा कोई आस्तिक नहीं बना है तो गोया नास्तिक ही है। आस्तिक दुनिया वाले आपस में कभी लड़ते झगड़ते नहीं। नास्तिक दुनिया वाले लड़ते झगड़ते हैं। नास्तिक किसको कहा जाता है? जो मुझ अपने पारलौकिक परम प्रिय परमपिता परमात्मा को नहीं जानते हैं। सारी दुनिया में घर घर में रोला है, क्योंकि परमपिता परमात्मा को भूलने कारण नास्तिक बन पड़े हैं। बेहद के बाप और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। बेहद का बाप समझाते हैं, तुम नास्तिक क्यों बने हो? बेहद का बाप जिसको गॉड फादर कहते हो, ऐसे फादर को क्यों भूले हो? फादर का तो ऑक्यूपेशन जानना चाहिए। वह है बीज रूप सतचित आनंद, ज्ञान का सागर, शांति का सागर,
सब शिफ्तें यानी विशेषताएं उनमें हैं, उनकी शिफ्तें अलग हैं। उनको ही कहा जाता है, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो ज़रूर वह माँ बाप होगा ना। जब तक अल्फ को नहीं जाना है तब तक सीधा हो नहीं सकते। यह तो जानते हो कि सतयुग में भारत में गॉड गॉडेज का राज्य था। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते थे। जो देवी देवता धर्म वाले होंगे वह समझेंगे कि बरोबर लक्ष्मी नारायण इस भारत के पहले पहले मालिक थे। 5000 वर्ष की बात है। देखो, बाप टीचर जब समझाते हैं तो चारों तरफ देखते हैं कि बच्चे अच्छी तरह सुनते धारण करते हैं या बुद्धि योग और कहाँ भटकता है। जैसे भक्ति मार्ग में भल श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे बैठे होंगे, परंतु बुद्धि धंधे आदि तरफ धक्का खाती रहेगी। एकाग्रचित उस चित्र में भी नहीं रहेंगे। यहाँ भी पूरी पहचान नहीं है तो फिर धारणा भी नहीं होती है। शिव बाबा यह माया को वश करने का वशीकरण मंत्र देते हैं। कहते हैं, तुम अपने परम पिता परमात्मा शिव को याद करो, बुद्धि का योग उनके साथ लगाओ। अभी तुम्हारा बुद्धि योग पुराने घर की तरफ नहीं जाना चाहिए। बुद्धि योग बाप के साथ लटका रहना चाहिए, क्योंकि तुम सबको मेरे पास आना है। मैं पंडा बन आया हूँ तुमको ले चलने लिए। यह शिव शक्ति पांडव सेना है। तुम हो शिव से शक्ति लेने वाले। वह है सर्वशक्तिमान। तो लोग समझते हैं परमात्मा तो मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं, परंतु बाप कहते हैं, लाडले बच्चे, इस ड्रामा में हर एक को अनादि पार्ट मिला हुआ है। मैं भी क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर हूँ। ड्रामा के पार्ट को हम कुछ भी नहीं कर सकते। मनुष्य समझते हैं पत्ता पत्ता परमात्मा के हुक्म से चलता है। क्या परमात्मा बैठ पत्ते पत्ते को हुक्म करेंगे? परमात्मा खुद कहते हैं, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। ऐसे नहीं कि मेरे हुक्म से पत्ते हिलेंगे। सर्वव्यापी के ज्ञान ने भारतवासियों को बिल्कुल कंगाल बना दिया है। बाप के ज्ञान से भारत फिर सिरताज बनता है। तुम बच्चे जानते हो, दिलवाड़ा मंदिर भी ठीक बना हुआ है। आदिदेव दिल वाला है, सारे सृष्टि की दिल लेने वाला, भक्तों की दिल लेने वाला एक भगवान कहेंगे ना। यह उन्हों के ही यादगार है। ऊपर में है देवताओं के चित्र और नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं। 108 बच्चे आसन लगाकर बैठे हैं शिव बाबा की याद में। उन्होंने ही भारत को स्वर्ग बनाया है। गांधी जी भी कहते थे, नई दुनिया राम राज्य चाहिए, परंतु उस राम राज्य नई दुनिया में तो है पवित्रता, वह तो कर न सके। पतित सृष्टि को पावन बनाना यह तो बाप का ही काम है। कोई मनुष्य यह कार्य कर न सके। इनके लिए भी कहते हैं, बहुत जन्मों के अंतिम जन्म के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। तो यह पतित ठहराना। जो पावन थे वही पतित बने हैं, फिर पावन बनते हैं। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। जो पुजारी भक्त बने हैं, भगवान भक्तों को ही मिलते हैं। बाकी वह जो मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं कि पार्ट बजाने से मुक्त हो जाए, परंतु मोक्ष किसको भी मिलता नहीं है। भगवान कहते हैं, मुझे भी
मोक्ष नहीं मिलता। मुझे भी सर्विस पर आना पड़ता है, भक्तों को राज़ी करना पड़ता है। इस भारत को माला माल बनाने, गवाया हुआ स्वराज्य फिर से देने, सॉल्वेंट बनाने मुझे भी पतित शरीर में, पतित दुनिया में आना पड़ता है। अनेक बार आया हूँ, आता रहूँगा, भारत को गुलगुल बनाऊँगा। यह है ही आसुरी दुनिया, उनको दैवी बनाता हूँ। जो जो मुझे पहचानेंगे वही वर्षा लेंगे। शिव बाबा कल्प कल्प भारत को वर्षा देने आते हैं। उनकी जयंती आजकल मनाते नहीं, कैलेंडर से हॉलिडे भी निकाल दी हैं। वास्तव में तो एक ही शिव जयंती मनानी चाहिए और सबकी जयंतियाँ मनाना वर्थ नॉट पेनी है। एक परमपिता परमात्मा शिव की जयंती मनाना वर्थ पाउंड है, क्योंकि वह भारत को सोने की चिड़िया बनाते हैं। महिमा उस एक की है। मनुष्य समझते हैं पतित पावनी गंगा है, फिर भी एक से राजी थोड़े ही होते हैं। सब जगह भटकते रहते हैं, सिद्ध करते हैं बरोबर हम पतित हैं। ज्ञान का सागर तो एक ही परमात्मा है, जिससे तुम ज्ञान गंगाएं निकली हो। तुम्हारे ही नाम है सरस्वती, गंगा, जमुना। गंगा नदी पर भी मंदिर बना हुआ है। वास्तव में ज्ञान गंगाएं तुम हो। तुम देवता नहीं हो, तुम ब्राह्मण हो। गंगा के नाम पर देवता का चित्र भी रख दिया है। उन्हों को तो पता नहीं है। ज्ञान गंगाएं तुम शक्तियाँ हो। तुम अब मनुष्य से देवता बन रही हो। इस राजयोग से सच्चा योग यह है। बाकी तो सब अल्पकाल हेल्थ के लिए अनेक प्रकार के योग सिखलाते हैं। यह एक ही बाबा के साथ योग लगाने से हम एवर हेल्दी बनते हैं। अब बाप बैठ भारत को हेवन बनाते हैं। जब तक अपने को आत्मा परमात्मा का बच्चा नहीं समझा है, तब तक वर्षा मिल न सके। और सब है ब्रदर्स। भारतवासी फिर कह देते हम सब फादर्स हैं, ईश्वर के रूप हैं। शिवोहम ततत्वम। अब फादर्स जो सब दुखी हैं, उनको सुख का वर्षा मिले कहाँ से? कितना घोर अंधकार है। यही है रात, ज्ञान है दिन। यह सब बातें समझने की है। बच्चे तुम हो रूहानी सोशल वर्कर, वह है जिस्मानी सोशल वर्कर्स। तुम रूह को इंजेक्शन लगाते हो कि रूह प्योर बन जाए। बाकी तो सब जिस्मानी सेवा करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं कितना फ़र्क है। तुम गॉड को याद कर गॉड गॉडेस बन रहे हो। भगवान खुद कहते हैं, लाडले बच्चे, मैं तुम्हारा गुलाम बनकर आया हूँ। अब मैं जो कहता हूँ सो मानो। उसको श्रीमद् भगवत कहते हैं। ऊंचे ते ऊंच वह है। कोई कहे ब्रह्मा जयंती ऊंच है, बिल्कुल नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को बनाने वाला, उनसे कार्य कराने वाला शिव बाबा है ना। नहीं तो नई सृष्टि कैसे बने। सबसे ऊंच जयंती है ही त्रिमूर्ति शिव की। शिव आते ही है ब्रह्मा विष्णु शंकर के साथ, तो उनकी ही जयंती मनाई जा सकती है। आजकल तो कुत्ते बिल्ली सबकी जयंती मनाते रहते हैं। कुत्तों को भी कितना प्यार करते हैं। आजकल की दुनिया देखो क्या है। कहेंगे सतयुग में यह शेर आदि नहीं होंगे। कायदा नहीं कहता। सतयुग में मनुष्य भी बहुत थोड़े होंगे, तो जानवर आदि भी
थोड़े होते हैं। बीमारियां भी पहले इतनी थोड़े ही थी, अभी तो कितनी ढेर बीमारियां निकल पड़ी हैं। तो यह जानवर आदि पीछे वृद्धि को पाते हैं। सतयुग में गायें भी बड़ी अच्छी होती हैं। कहते हैं श्री कृष्ण ने गौएं चराई, ऐसे नहीं कहते। सतयुग में ऐसी फर्स्ट क्लास गायें थी। देवताओं के लिए वहाँ हीरे जवाहरों के महल होते हैं और यहाँ है ठिक्कर भित्तर के। यह सब समझने की बातें हैं। जो समझ जाएंगे वह कभी स्कूल छोड़ेंगे नहीं। एम ऑब्जेक्ट समझने बिगर कोई आकर बैठे तो भी समझ नहीं सकेंगे। जहाँ भी सत्संग में जाते हैं वहाँ एम ऑब्जेक्ट कुछ होती नहीं। यह तो पाठशाला है। पाठशाला में तो ज़रूर एम ऑब्जेक्ट चाहिए ना। तुम एम ऑब्जेक्ट को जानते हो। जिनकी तकदीर में नहीं होगा उनकी बुद्धि में ज्ञान कभी टपकेगा ही नहीं। जीवन मुक्ति में भी थोड़े ही आएंगे, पिछाड़ी वाले स्वर्ग में आ न सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम दीदी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, बुद्धि योग सदा एक बाप में लगा रहे। पुराने घर पुरानी दुनिया में बुद्धि न जाए, ऐसी एकाग्रचित अवस्था बनानी है। 2 नंबर, बाप की सर्वशिफ्त यानी गुण स्वयं में धारण करना है। हर आत्मा पर ज्ञान के छींटे डाल उनकी तपत बुझाए शीतल बनाना है। वरदान है हर आत्मा से आत्मिक अटूट प्यार रख, स्नेह संपन्न व्यवहार करने वाले सफलता मूर्त भव। जैसे बाप के प्रति अटूट अखंड अटल प्यार है, श्रेष्ठ भावना है, निश्चय है, ऐसे ब्राह्मण आत्माओं से आत्मिक प्यार अटूट और अखंड हो। किसी के कैसे भी संस्कार हो, चलन हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का सारे कल्प में अटूट संबंध है, ईश्वरीय परिवार है। बाप ने हर आत्मा को चुनकर ईश्वरीय परिवार में लाया है। यह स्मृति रहे तो आत्मिक प्यार अटूट होने से स्नेह संपन्न व्यवहार होगा और सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, अंतर्मुखी वह है जो जिस समय चाहे आवाज़ में आए और जिस समय चाहे आवाज़ से परे जाए। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और श्रीमत पर पक्के चलते रहो। अच्छा, ओम शांति। वाह रामा वाह, वाहे में आत्मा वाह, वाहे मेरा भाग्य वाह, वाहे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाहे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।